अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर करूँगी पोटैटो और चिकन के नगेट्स की रेसिपी, जो कि बनाना बहुत आसान है। तो आइए चलते हैं, रेसिपी को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मेरे पास है चिकन। इसको मैंने अच्छे तरीके से लहसुन अदरक का पेस्ट और काली मिर्च डाल के बॉयल कर लिया था, और इसको अच्छे तरीके से ये देखिए छोटे छोटे पीसेस में मैंने रेशे में काट लिया है। तो आलू मैंने बॉयल कर लिए थे इसलिए। तो इनको कैसे बनाना है जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। सबसे पहले हम एक बोल ले लेंगे, इसके अंदर हम डाल देंगे चिकन, इसके अंदर हम आलू डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छी रेसिपी है, आपको पसंद आएगी इंशाल्लाह। रमज़ान में इफ्तारी के टाइम पे आप लोग ये बना सकते हैं स्नैक्स। और अच्छे तरीके से अपने हाथों को वॉश कर लेना है, और इसको अच्छे तरीके से इस तरीके से आप लोग हाथ की मदद से मैश कर लें। आप लोग मैशर से भी कर सकते हैं। जल्दी से इसको हम मैश करेंगे। इसके अंदर बहुत कम चीज़ें जाएंगी। जितना आप लोग लाइट ये चीज़ें बनाएंगे उतना ही इफ्तारी में आपका ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा आपको, क्योंकि रमज़ान मुबारक में जितने मिर्च मसाले कम खाएंगे उतना ही आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसको अच्छे तरीके से मैंने मैश कर लिया। ये देखिए, बस चिकन और ये आलू से बनेंगे हमारे नगेट्स है बच्चों के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा फेवरेट है। आप लोग इसको टिफ़िन में दे सकते हैं, लंच बॉक्स में भी बच्चों को। अब इसके अंदर हम डाल देंगे ये चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, और रेसिपी को आपने शुरू से लेकर एंड तक देखना है, ताकि आपकी जो रेसिपी है बहुत टेस्टी और मज़ेदार बने। तो अब इसके अंदर हम चंद मसाले डालेंगे। बहुत कम मसाले जाएंगे इसके अंदर, आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। अब इसके अंदर मैं कुटी हुई काली मिर्च डालूंगी। बॉयल करते वक्त भी मैंने काली मिर्च थोड़ी सी डाली थी, और नमक और लहसुन अदरक डाला था। तो अब तकरीबन मैं ये आधा चम्मच इसके अंदर काली मिर्च का डाल दूंगी, और नमक डाल दूंगी। नमक आपने हस्बे ज़रूरत डालना है। बॉयल करते वक्त भी मैंने इसके अंदर डाला था, लेकिन अब आलू है इसलिए हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। तकरीबन आधा चम्मच मैं नमक का डाल दूंगी इसके अंदर। थोड़ी सी हम इसके अंदर हल्दी डालेंगे, 2 से 3 चुटकी इसके अंदर हल्दी जाएगी बस। बहुत ज़्यादा इसके अंदर स्पाइसेस डालने की ज़रूरत नहीं। और ये साबुत धनिया जो इसको मोटा सा कूटा हुआ ये थोड़ा सा जाएगा इसके अंदर। हल्की से आप लोग इसके अंदर टेस्ट के लिए चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं, इससे थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा आ जाएगा। बस ये चीज़ें हैं, इससे हम इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये देखिए मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। अब इसका मिक्सचर बन जाएगा। इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स करके फिर आपको इसका नगेट्स बना के चेक करवाती हूँ किस तरीके से आपने इसको शेप देनी है। अब बैटर हमने अच्छे तरीके से मैंने बना लिया। ये देखिए अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया। तो बहुत सिंपल ये हमारे पोटैटो और चिकन नगेट्स बनेंगे। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको थोड़ा सा हम लेंगे बैटर। इस तरीके से आप एक बोल सा बना लें। आप लोग इसको शेप कोई सी भी दे सकते हैं। एक प्लेट ले लेंगे हम अच्छे तरीके से। ये देखिए इसको हम शेप देंगे। बहुत आसान है। ये देखिए इसकी शेप आप लोग बिल्कुल नगेट्स की शेप भी दे सकते हैं, ताकि बच्चे पहचान ना सके कि ये बाज़ार से लिए हैं आपने या घर में बनाए हैं। इस तरीके से ये देखिए बिल्कुल आसानी से आपने इसको हल्का सा दबाना है, प्रेस करना है दरमियान में से, और ये नगेट्स बन जाएंगे हमारे। अब इसी प्लेट में हम रखेंगे साइड पे। इस तरीके से बना कर रखते जाएँ। आप लोग इसको अफ्तारी में खा सकते हैं। घर में कोई गेस्ट आए अफ्तारी में तो आप लोग उनको भी बनाकर दे सकते हैं। इनको आप लोग फ्रीज़ कर लें। अगर ज़्यादा मटेरियल बनाकर आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं इसको। ये देखिए आपको मैं क्लोज करके दिखा देती हूँ। ये माशाल्लाह से बहुत आसानी से इसकी शेप बन जाएगी। और अभी तक चैनल पर नए जितने मेरे बहन भाई है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करें, और साथ बेल का बटन लाजमी प्रेस किया करें, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। बस इसी तरीके से मैं बनाती जाऊँगी, और आपको फिर इकट्ठे बनाकर इसको फ्राई करने का तरीका बताती हूँ, कैसे इसको हमने आगे फ्राई करना है। तो अब हमने नगेट्स बना लिए। ये देखिए प्लेट भरकर। इसको हम स्टोर भी कर सकते हैं, आप लोग फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। तो कैसे फ्रीज़ करने हैं आपको मैं सारा तरीका बताती हूँ। अब हम इसको ब्रेड क्रम्स बनाकर मैंने घर में रखे थे, इस तरीके से हम एक प्लेट में डाल लेंगे। ये देखिए ब्रेड क्रम में इसको डिप करेंगे, और एक अंडा ले लेंगे। आप लोग इसको अंडा लगाकर भी कर सकते हैं, और इस तरीके से भी ब्रेड में डायरेक्ट करके भी आप कर सकते हैं। अब एक अंडा लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर हल्का सा हम नमक और मिर्च ऐड करेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा नगेट्स का। देखिए थोड़ी सी हम चिली फ्लेक्स डाल देंगे, और बस इसको अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे। आप लोग ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं, और बस इसको अच्छे तरीके से आप लोग फ्लफ़ी सा कर लें। अब हम नगेट्स को इस तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अंडे के अंदर डिप करेंगे। सबसे पहले बहुत आसान तरीका है। ये देखिए इस तरीके से आप लोग अंडे में डिप करते जाएं, और इसको अब हम ब्रेड क्रम्ब में डालते जाएंगे हाथ की मदद से। आप लोग कर सकते हैं आसानी से। और इस तरीके से हम ब्रेड क्रम्ब
इसके अंदर इसको अच्छे तरीके से आप लोग इस तरीके से ये देखिए डिप कर लें और बस इसको झाड़ कर अच्छे तरीके से प्लेट में रखते जाएं। बस सारे नगट्स हम इसी तरीके से तैयार करेंगे, एक एक करके आपने अंडे में डालते जाना है और बहुत आसान ये तरीका है। बस इस तरीके से हमने इसको प्लेट में डालते जाना है और ब्रेड क्रम्ब में करके रख, आप लोग इस तरीके से इसको स्टोर भी कर सकते हैं। ये देखिए बस अच्छे तरीके से आपने ब्रेड क्रम्ब लगानी है इसके ऊपर। बिल्कुल ये बाज़ार जैसे घर में बनेंगे, बहुत टेस्टी बनेंगे, बच्चे बहुत पसंद करेंगे इसको। ये देखिए मैं इस तरीके से सारे बनाकर फिर आपको फ्राई करके चेक करवाती हूँ। अब देखिए माशाल्लाह प्लेट भर के हमने इसको मैरिनेट करके रख लिया है। अब इसको हम फ्राई करते हैं। पैन में मैंने घी रख दिया था गर्म होने के लिए। अब घी हमारा गर्म हो चुका है तो अब हम नगट्स जो है इनको फ्राई करेंगे। आप लोग इस तरीके से इसको डिस्पोजेबल थैली में पैकेट में डाल के फ्रीज़ कर सकते हैं या किसी डिब्बे में भी डाल सकते हैं डिस्पोजेबल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। बहुत तेज़ आंच पर इसको फ्राई नहीं करना क्योंकि ये जल जाएंगे ऊपर से और अंदर से फिर ये कच्चे रहेंगे। इस तरीके से आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता डालते जाएं और इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करते जाएं। फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक चेक करवाती हूँ। देखिए माशाल्लाह से ये डीप फ्राई को हम करेंगे। एक साइड अच्छे तरीके से फ्राई होगी तो फिर हम इसको पलटेंगे। और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस किया करें और अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर किया करें। कमेंट करके फीडबैक में भी आपने ज़रूर बताना है कि किस शहर से, किस मुल्क से आप लोग देख रहे हैं वीडियो को। तो देखिए इस तरीके से हम इनको आहिस्ता आहिस्ता से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पलटेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से इनका जो कलर है बहुत अच्छे तरीके से लाइट सुनहरी गोल्डन कलर आ चुका है इनका। देखिए बहुत तेज़ मैंने इसको फ्लेम को नहीं किया, बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे आहिस्ता आहिस्ता से। बस इस तरीके से मैं सारे फ्राई कर लूँगी, फिर आपको प्लेट में डाल के फाइनल लुक इसकी चेक करवाती हूँ। अब माशाल्लाह से हमारे जो नगट्स हैं वो अच्छे तरीके से डीप फ्राई मैंने कर लिए हैं। अब इसको एक एक करके हम बहुत अच्छे तरीके से इसका जो घी है वो अच्छे तरीके से हम निचोड़ कर इसको प्लेट में डालेंगे। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं इसका लाइव कलर, माशाल्लाह से बहुत अच्छा कलर आया है इनका गोल्डन। बस इसी तरीके से आपने इनको फ्राई कर लेना है घर में। अफ्तारी में 5 मिनट रह जाएँ तो आप लोग इस तरीके से ये नगट्स फ्राई करके खा सकते हैं। अगर आप लोग इसको फ्रीज़ करके रखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट मिलेगा क्योंकि ये झटपट बन जाएगी। अचानक से घर में मेहमान भी आ जाए तो आप लोग ये रेसिपी बना सकते हैं। अब मैं सारे फ्राई करके इसके अंदर डाल के आपको चेक करवाती हूँ। माशाल्लाह से हमारे जो नगट्स है वो बिल्कुल रेडी है। आप लोग देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। देखने में बहुत मज़े के और क्रिस्पी लग रहे हैं, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। आप लोग चेक कर सकते हैं। इस तरीके से आप लोग ये नगट्स बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। ये देखिए बहुत ज़्यादा ऊपर से ये क्रिस्पी है, आप लोग चेक कर सकते हैं इसकी आवाज़। तो बस इसी तरीके से आप लोग ये बनाएं और फीडबैक में मुझे ज़रूर बताएं कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। ये देखिए अंदर से भी बहुत ज़्यादा जूसीपन इसके अंदर है, बहुत टेस्टी है। तो इस तरीके से आप लोग इसको केचप लगाकर, मायोनीज़ लगाकर, चटनी से खाएँ, जैसे मर्ज़ी खाएँ। और इंशाल्लाह नई रेसिपी लेके दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।